खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने आया हूँ कि वैसे तमाम कैंडिडेट जो लोग मानू में 2023-24 सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनका कोर्स DLED है, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट एडमिशन के टाइम में देने पड़ेंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलती रहे। आपको यहाँ स्क्रीन पर ये लिस्ट दिखाई दे रहा होगा, ये लिस्ट 2022 का है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि 2023 में इसमें आपको कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट यही पैटर्न और यही सारे डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के टाइम में देने पड़ेंगे। एडमिशन के टाइम जो जो भी डॉक्यूमेंट हमें देने होते हैं उनकी दो कैटेगरी है। एक ये कि काउंसलिंग का जो डेट होता है उस डेट पर ही आपको वो सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए, और दूसरा वो होता है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। वैसे डॉक्यूमेंट जिनका आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसमें स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, और काउंसलिंग के टाइम में एकदम चाहिए ही चाहिए, एकदम से ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वहाँ आपको स्टार मार्क लगा हुआ है। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको काउंसलिंग के टाइम में या सिलेक्शन लिस्ट में जब आपका नाम आ जाएगा तो आपको देना पड़ेगा। सबसे पहला आपका प्रूफ ऑफ उर्दू है, जो आपने 10th लेवल पर, 12th या ग्रेजुएशन या जिस लेवल पर आपने उर्दू पढ़ा है उसका डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए। इसके लिए अलग से कोई मार्कशीट या सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बनता है। बस ये है कि आपने 10th में उर्दू पढ़ा है या 12th में, जिसमें उर्दू पढ़ा है, बस वो उसके मार्कशीट में आपका उर्दू है। और उर्दू में ये भी मसला नहीं है कि आपका 50 नंबर का है या 100 नंबर का है, या ये भी मसला नहीं है कि आपका 10th में भी होना चाहिए और 12th में भी होना चाहिए। ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। 10th या 12th किसी एक में भी है तो भी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल है, और आपने उर्दू 50 नंबर या 100 नंबर का कोई भी पढ़ा है तो भी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। तो ये आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप मानू में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जब आते हैं कि आपका 10th का मार्कशीट, यहाँ पर भी स्टार मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 10th या उसके इक्विवेलेंट का जो आपके पास डिग्री है, जो आपके पास सर्टिफिकेट है, वो एडमिशन के टाइम में एनी हाउ होना चाहिए। फिर नेक्स्ट एक और जो आपका स्टार मार्क पर है वो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी में दो कैटेगरी है, एक आपका स्पेशल कैटेगरी और दूसरा एक रिजर्वेशन रिजर्व कोटा कैटेगरी होता है। तो ये भी आपको एडमिशन के टाइम में एनी हाउ देना ही पड़ेगा। आपको इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम या कोई और दूसरा चांस नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ भी देख लीजिए कि वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट में इन्होंने दिया है SC ST OBC EWS फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये अच्छा, तब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट कौन सा है। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पर लिस्ट दिया हुआ है, उस लिस्ट को आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ कि ये OBC NCL का फॉर्मेट है। इसमें एक पॉइंट जो आपको याद रखने वाली है वो है कि आपका डॉक्यूमेंट कब का बना होना चाहिए। आपका OBC है, EWS है या PWD सर्टिफिकेट है, ये 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद का होना चाहिए। अगर आपका इससे बिफोर बना हुआ सर्टिफिकेट है तो फिर वो आपका इनवैलिड हो जाएगा या एक्सपायर हो जाएगा, वो आपका वैलिड नहीं होगा। चलिए ठीक। तो ये देख लीजिए, इसमें आपको ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिफरेंस यही होता है कि यहाँ पर आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में यूज़ के लिए लिखा हुआ है। अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट का होता है तो वहाँ पर सिर्फ ये लिखा होता है कि ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट में यूज़ के लिए है, स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम में यूज़ के लिए है। अगर आप में सर्टिफिकेट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का यूज़ लिखा हुआ है तो आप उससे मालूम है एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अगर आप में सेंट्रल गवर्नमेंट का लिखा हुआ है तो ही आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न और होता है OBC बनवाने में कि हमारा OBC किस लेवल का होना चाहिए, क्योंकि OBC NCL जो है वो 3 लेवल पर बनता है, एक RO SDM और फिर DM। तो यहाँ पर आपको हम ये बता दूं कि आप अपना ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि यूनिवर्सिटी मानू को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका किस लेवल का है। आपका RO लेवल, STM लेवल या DM लेवल किसी भी लेवल का बना हुआ है तो भी आपका ये एक्सेप्टेड हो जाएगा।
यूनिवर्सिटी को बस यही चाहिए कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। और ये आरओ एसडीएम या डीएम जो है आपके ब्लॉक से बन जाता है इजीली। ब्लॉक लेवल का बना हुआ जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल वैलिड है और उसी बेस पर आपका एडमिशन मानो में हो जाएगा। उसी तरीके से ये ओबीसी एनसीएल का फॉर्मेट है, आपको एनसीएल इस फॉर्मेट का देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में। नेक्स्ट अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। ईडब्ल्यूएस में भी आपको जो डेट अभी ऊपर बताया गया था कि किस डेट का बना हुआ होना चाहिए, तो उस डेट या उससे पहले का बना हुआ था। ये आपका 1 अप्रैल 2022 है। तो ईडब्ल्यूएस आपका कब का होना चाहिए? 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए, तो ही आपका एक्सेप्टेड होगा। और ये गवर्नमेंट ये फॉर्मेट देख लीजिए यहीं पर है। ईडब्ल्यूएस में इसका कोई लोचा नहीं है कि आपका ये स्टेट गवर्नमेंट का है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस दोनों लेवल का सेम ही होता है, एक ही फॉर्मेट है। यहाँ पर भी आपको इससे कोई इशू नहीं है कि आपका आरओ लेवल का है, एसडीएम है या फिर डीएम है। किसी भी लेवल का बना हो, आरओ लेवल का बना हो तो भी आपका एक्सेप्टेड है, बस डेट जो है उस डेट के बाद का होना चाहिए। उसी तरीके से ये पीडब्ल्यूडी का फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में भी आपका होना चाहिए। और जो यूनिवर्सिटी ने डेट बताया है उस डेट के यानी 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद का होना चाहिए। तो अब हम फिर से आ जाते हैं बैक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में। एक और आपको ये दिया हुआ था कि जो वैलिड स्पेशल कैटेगरी है, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट, पीडब्ल्यूडी, चिल्ड्रेन ऑफ आर्म्स, ये सब भी आपको एडमिशन के टाइम ही देना है, इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, एक जो बोनाफाइड या कैरेक्टर आप यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ पर एक्स्ट्रा स्टार मार्क नहीं है या फिर मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी ये कोर्स डीएलएड है तो डीएलएड के लिए बेस क्या होता है? तो 12th होता है। तो 12th का भी मार्कशीट अभी आपको ज़रूरी नहीं है, इसके लिए आपको लगभग 40 से 45 दिन का टाइम आपको मिल जाएगा। उस डेट में आप अपना मार्कशीट दे सकते हैं। ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। ये एडमिशन के टाइम ज़रूरी नहीं है, 40 से 45 दिनों के अंदर आपको यूनिवर्सिटी में जमा करना पड़ेगा। उसी तरीके से जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन के लिए भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। ये अभी एडमिशन के टाइम ही ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि ट्रांसफ़र और माइग्रेशन आपको मिलेगा कहाँ से। तो आपने लास्ट टाइम जहाँ से पढ़ाई किया हुआ वहाँ से आपको ट्रांसफ़र और माइग्रेशन और बोनाफाइड या कैरेक्टर मिलेगा। इसमें एक कन्फ्यूज़न कैंडिडेट को ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बीए करके तब डीएलएड में एडमिशन लेते हैं, तो वो क्या 12th का माइग्रेशन, ट्रांसफ़र, कैरेक्टर और बोनाफाइड देंगे या फिर बैचलर डिग्री यानी जो ग्रेजुएशन किया है उसका देंगे? तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने क्लियरली लिखा है कि लास्ट स्टडीज़ का मतलब है कि आपने रिसेंट में जो कोर्स किया है। तो फिलहाल आप बीए करके एडमिशन डीएलएड में ले रहे हैं तो आपको बीए का ट्रांसफ़र, कैरेक्टर और माइग्रेशन देना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो आज की इस वीडियो में यही बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप नए हैं अभी तक आपने रिजवान सही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।